अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और बस ये सुबह नाश्ते की तैयारी हो रही है और मैं काफ़ी अरसे से गायब थी, व्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे काम थे करने को, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया कि हम प्लान कर रहे थे कि बच्चों के साथ कहीं हॉलीडेज़ पर जाएं। तो इसलिए जो है वो जस्ट बहुत सारी शॉपिंग करनी थी। और फिर आप लोगों को तो पता ही है कि स्कूल भी सप्लायर्स, बहुत सारे सप्लायर्स थे जो कि सप्लाईज़ देनी थी स्कूल की, और स्कूल के लिए देना था। तो मैं चाह रही थी ना कि मैं जस्ट जो है वो शॉपिंग जो है वो करके ही चली जाऊँ, ताकि आऊँ तो मेरे पास मुझे इतना ज़्यादा बर्डन फ़ील ना हो। और वो बहुत अच्छी एक जेट थी, तो मैंने अपने कैमरे को थोड़ा-सा ज़ूम किया कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ, बड़ा मज़ा आया था। और बस अभी अभी हम जा रहे थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को करना था जॉगिंग, और तो मेरे हस्बैंड जॉगिंग पे चले गए और फिर हम एज़ यूजुअल अपनी एक फ्रेंड जो कि वहाँ पर करीब ही रहती हैं, नज़दीक, उनके घर आ गए, क्योंकि उसके बच्चों से ना मेरे बच्चों की बहुत अच्छी जो है वो फ्रेंडशिप है। तो बस उसने फिर थोड़ी सी चीज़ें स्नैकिंग वगैरह के लिए बनाई हुई थी, वो हमने थोड़ा सा खाया। और फिर हस्बैंड जॉगिंग से फारिग हो गए थे और फिर हम जो है वो रास्ते के लिए निकल पड़े। अच्छा, आज मैंने कुछ बनाने का नहीं सोचा था, तो फिर क्योंकि मेरे पास रेस्ट थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ से टर्किश कबाब ले लेती हूँ। ये बहुत मशहूर कबाब्स होते हैं और मुझे बहुत पसंद हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो चुका है दूसरा दिन, और ये देख सकते हैं मेरी जो छोटी प्रिंसेसन हैं वो क्या कर रही हैं। तो वो जो थी टॉर्टिलास बना रही थी, और ये बहुत इजी होते हैं और बहुत झटपट से जो है वो तैयार हो जाते हैं। और मैं जो है ना वेगन वाला लेती हूँ, जिसके अंदर रिकॉटा चीज़ और साथ में जो है वो स्पिनच होती है, तो बहुत मज़े का होता है। सिंपल इसको टोमेटो सॉस के अंदर बनाया, और अपने हिसाब से जो है वो इसके अंदर स्पाइस जो है वो आप वो कर लें। सिंपल सॉल्ट डालती हूँ मैं इसके अंदर, और सिंपल जो है वो ब्लैक पेपर डालती हूँ। क्योंकि ना कुछ चीज़ें स्पेशली जो चाइनीज़ चीज़ें हैं वो चाइनीज़ ही वे में अच्छी लगती हैं। अच्छा, मुझे ये तो नहीं पता है टॉर्टिलास कहाँ से निकले हैं, इनका लाइक ये कहाँ से वजूद में आए हैं लेकिन ये बच्चों को बहुत पसंद है, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। और कह सकते हैं कि हम ये पास्ता फैमिली की ही से ही ताल्लुक़ रखती है, तो इटालियन वगैरह आप कह सकते हैं। वैसे इटालियन तो पिज़्ज़ाज़ की इस वजह से बहुत मशहूर होते हैं। और सिंपल मैंने स्लरी बनाई थी कॉर्न फ्लावर की, और उसको उसके अंदर ऐड कर दिया था, ताकि इसका जो लुक है वो बिल्कुल चाइनीज़ जैसी लुक आए। ये मैं बहुत दफ़ा पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस लंच टाइम में जब हम बहुत लाइट सा ब्रेकफास्ट लेते हैं ना, तो मैं फिर बच्चों के लिए इस तरह की कोई चीज़ बना देती हूँ, ताकि लंच उनका थोड़ा सा हैवी हो जाए। और आप लोग सुनाएँ, आजकल आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है? तो हमारे तो यहाँ पर ठीक-ठाक जो है वो गर्मियाँ पड़ रही हैं, और गर्मी के फ़ौरन बाद ही जो है वो यहाँ पर बारिशें स्टार्ट हो गईं। जैसे कि आप देख रहे हैं, और मुझे कुछ बच्चों की स्कूल सप्लाइज़ के लिए बाहर निकलना था, शॉपिंग थी, बहुत सारी शॉपिंग थी। कुछ हम यूके जाने के लिए थी, और कुछ जो है वो बच्चों के स्कूल के लिए थी। क्योंकि मुझे ये था कि मैं आऊँ और फिर शॉपिंग में लग जाऊँ, और फिर मेरे पास सिर्फ़ 1 दिन 2 दिन के बाद ही इनका स्कूल खुलना था। तो इसलिए फिर मेरी कोशिश थी कि मैं सारी चीज़ें जो हैं वो मैं अभी से ही जो है वो शॉपिंग करके रख दूँ। और वेदर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग लग रहा था, क्योंकि ना आजकल यहाँ पर गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं। जब शुरू-शुरू में आए थे तो यूरोप साइड पे इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी जितना कि अब। और आप लोग बताएँ, आप लोगों की तरफ क्या हाल है? मुझे लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसकी वज़ह से पूरी दुनिया में हर तरफ जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है। और तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, और तो मैंने कहा चलो थोड़ा-सा बारिश को एन्जॉय किया जाए। तो काफ़ी अरसे की बात होती है, क्योंकि जर्मनी में बहुत ज़्यादा, स्पेशली हैम्बर्ग जहाँ पर हम रहते हैं, बहुत बारिशें होती हैं। कराची में तो मुझे बारिशें बहुत पसंद थी, लेकिन यहाँ आने के बाद इतनी बारिशें देखी ना कि फिर मुझे सनी वेदर पसंद आने लगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ रही हैं, तो फिर बारिश का फिर से मज़ा आने लग गया है और बच्चे भी बड़ा एन्जॉय करते हैं जब उनको अपनी पुरानी बातें बताओ कि हाँ, हम इस तरह छतों पे चले जाते थे और हम सब वहाँ पर ये करते थे, और फिर उसके बाद जो है हम लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते थे। ख़ैर उस वक़्त तो हालात भी बहुत अच्छे थे, मतलब सड़कें बहुत अच्छी प्रॉपर बनी हुई थी और ये सब कुछ था। और आजकल तो वहाँ पर कराची में आप लोगों को पता ही होगा, बहुत दुःख भी होता है। बारिशें होती हैं तो फिर बिल्कुल हशर हो जाता है सड़कों का और हर जगह का ना। तो क्योंकि अब ये है कि ये लोग तो जो जहाँ पर जो मुल्कों वाले पहले से जिनको पता होता है कि जिनके मुल्क में, जिनकी कंट्रीज़ में बारिशें होती हैं, तो फिर वो लोग उस तरह से प्लान्ड होते हैं। और हमारे मुल्कों में भी ऐसा है कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि सीवेज सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा प्रॉपर होना चाहिए, तो इतनी प्रॉब्लम्स ना हों। फिर ख़ैर यहाँ पर जो है वो
बच्चों के स्कूल सप्लाइज़ के लिए आई हुई थी, तो उनकी देख-देख कर जो भी स्कूल की बुक्स होती हैं, कॉपीज़ होती हैं, कुछ तो स्कूल वाले खुद प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए वो चार्ज करते हैं क्योंकि इस्माइल का जो है वो सेमी प्राइवेट है स्कूल और बायलिंगुअल शूले में जाता है। शूले यहाँ पर स्कूल को कहते हैं। तो मैं कभी-कभार जर्मन लव्स कह देती हूँ, तो आप लोग समझ जाया करें कि उसका यही मतलब है। तो क्योंकि एक आप लोगों के लिए ऑफ कोर्स बहुत नया होगा ये सब चीज़ें, लेकिन मैं जब फ्लुएंट बोलने लगती हूँ ना, तो फिर मुझे एहसास ही नहीं होता कि कब जो है वो मैं कोई एक ऐसा वर्ड जो है वो जर्मन लैंग्वेज में बोल चुकी। तो बहुत सारी जगह हैं यहाँ पर और अल्लाह का शुक्र है कि हम बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं कि हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, अब ये मेरी एक नेबर हैं बांग्लादेशी, बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, तो वो वेकेशंस पर ऑलरेडी चली गई थी, तो उनके हस्बैंड यहाँ पर थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा उनको खाना देना चाहिए क्योंकि हम सबको इस तरह अपने नेबर्स का ख़्याल रखना चाहिए। बहुत अच्छा होता है, वरना ज़िंदगी में और बच ही क्या जाता है, आप लोग खुद बताएँ। अगर हम इस तरह एहसास नहीं करेंगे अपने अपने लोगों का, और वो लोग भी बहुत करते हैं। तो बस ये फिर मैंने दम का कीमा बनाया था और अचारी चिकन बनाया था उन लोगों को देने के लिए। तो बस फिर रात में हमने भी थोड़ा सा दम का कीमा खाया था और वो छोड़ा थोड़ा सा मैंने रात में अपने घर के लिए भी रख लिया था। अब सुबह क्योंकि हम लोग को आज बहुत ज़्यादा शॉपिंग डे था, तो हमने कहा कि कुछ अच्छा सा हमारे पास खाना होना चाहिए। तो सिंपल मैंने ऑमलेट के साथ जो है वो रात का रेस्ट जो था, दम का कीमा, वो हमने खाया था नान के साथ ना। यूजुअली हम बहुत लाइट लेते हैं ना ब्रेकफास्ट, सिंपल हम सीरियल्स ले लेते हैं और इस तरह से होता है। लेकिन जब कहीं पे जाना होता है तो बच्चे होते हैं, तो मुझे ये होता है कि हम अच्छे से फुल होकर जाएं, वरना फिर क्या होता है कि आप बाहर कुछ इस तरह की स्नैकिंग और कुछ फास्ट फूड्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके थे और हस्बैंड को ज़्यादा चीज़ें लेनी थी एक्चुअली। उनका फिर उसको उन्होंने भी वेकेशंस के लिए अप्लाई किया हुआ था, उसके बाद उनको भी ज्वाइन करना था। तो फिर उनकी एक शॉप पर हम आए हुए थे। उस वक्त में जब हम ले रहे थे, तो यहाँ पर पीक एंड क्लॉपनबर्ग और एंसन में बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी और काफ़ी अच्छी महंगे महंगे जो टी शर्ट्स आपको कार शार्ट में काफ़ी महंगे उसमें मिलते हैं, वो यहाँ पर बहुत ही रिजनेबल अमाउंट्स में थे। ख़ैर, लेकिन मुझे लगता है ना कि जर्मनी में जितने भी रीज़नेबल अमाउंट में हो जाए, उतनी ज़्यादा अच्छी वाली सेल नहीं आती है। कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, मैं अमेरिका साइड पे भी गई हूँ, तो वहाँ पर बहुत अच्छे ब्रांडेड चीज़ें आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस में, और आपके पास जब क्लियरेंस की सेल लगती है तो वो बहुत ही अच्छे उसमें होता है। तो मैं तो बहुत परेशान हो गई थी जब मैं वहाँ गई थी अमेरिका। तो वहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो बाय की थी और काफ़ी अच्छा मेरा सामान बढ़ गया था। और यहाँ पर सेल लगेगी, लेकिन उतनी हद तक नहीं होती। तो हम लोग को पता होता है कि अगर इतनी भी सेल लग रही है तो ये बहुत अच्छे प्राइस में आपको चीज़ें मिल रही हैं। अब यहाँ पर सेल है कि नहीं है, ये मेरी पुरानी रिकॉर्डिंग है क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रही। आपको बताया मैंने कि काफ़ी मसरूफ़ियत रही, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं ज़रा ठहर के ही करूँगी। और कभी-कभार पता नहीं क्या होता है, आपको दिल भी नहीं चाह रहा होता कि आप ये करें। लेकिन वही वाली बात है, फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मेरी इस तरह से यादें भी महफूज़ हो जाती हैं कि हाँ, मैं यहाँ गई थी और मैं यहाँ गई थी। तो इस तरह से यूट्यूब के थ्रू मैं अपनी सारी चीज़ों को, सारी मेमोरीज़ को जो है वो कलेक्ट करूँगी और जब मेरा दिल चाहेगा मैं खुद भी देखूँगी अपनी वीडियोज़। अच्छा, अब ये दूसरा दिन है और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि आज हम जा रहे थे यहाँ पर बहुत अच्छा एक मेला लगता है जिसको कहते हैं डोम, और वहाँ पर जा रहे थे। तो मैं फ्रेंड का वेट कर रही थी, फ्रेंड नहीं आई थी, तो कुछ देर के लिए हम यहाँ पर बैठ गए थे मैकडॉनल्ड्स में और सिंपल मैंने अपनी कॉफ़ी ले ली थी और बच्चों के लिए थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत लाइक करते हैं कि और भी चीज़ें वो लें, लेकिन मैं बड़ा कंट्रोल में रखती हूँ कि नहीं, थोड़ा-थोड़ा ही मैं ऑर्डर करती हूँ ना, ताकि बिल्कुल बच्चे इन चीज़ों के आदी ना हो जाए ना। क्योंकि अच्छी बात भी यही होती है कि आप घर का फ्रेश खाना बना कर दें। तो बस हम टाइम थोड़ा-सा यहाँ पर वो कर रहे थे और फिर इंशाल्लाह मैं आपको दूसरे अपने व्लॉग में बताऊँगी कि हमारा फिर कैसा दिन गुज़रा। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।